नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उमा भारती के बाद अब पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और 7 बार की सांसद सुप्रिया महाजन का एक सवाल पर दर्द उभर कर सामने आ गया, जहां उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए वो कुछ नहीं कह सकती हैं, लेकिन जो लोग सालों से बीजेपी में हैं और पार्टी के लिए काम करते आए हैं उन्हें पार्टी को तवज्जो देना चाहिए। महाजन यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से पत्रकारों ने पूछा था कि कई कार्यकर्ता और पुराने बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, जिनमें हाल ही में भंवर सिंह शेखावत का भी नाम शामिल है। इस पर सुप्रिया महाजन का क्या सोचना है, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन तक दोनों पक्षों की ज़ेरह सुनी और आज यानी 5 सितंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से 5 अगस्त 2020 को अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 में दशकों बाद स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान हड़ताल, पत्थरबाजी और कर्फ्यू जैसी चीजें नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि नए होटल बन रहे हैं, सभी को इस फैसले का लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो युवा भारत विरोधी आतंकी गुटों के लिए काम करते थे उन्हें अब अच्छी कमाई देने वाला रोजगार मिल रहा है। वहीं इस फैसले का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से कहा है कि ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया था और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अंबानी परिवार की आईपीएल क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस मंगलवार को अपने एक ट्वीट में इंडिया शब्द लिखने की वजह से सोशल मीडिया पर आलोचना के शिकार हो गई। मुंबई इंडियंस ने अपने इस ट्वीट में एक ग्राफिक्स दिया है जिसमें वर्ल्ड कप की टीम में चुने गए खिलाड़ियों के नाम हैं। ट्वीट में लिखा है इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को अंग्रेजी में INDIA की जगह I.N.D.I.A लिख गया है, जो कि विपक्षी गठबंधन का नाम है। ऐसे में इस ट्वीट के रिप्लाई में लोग मुंबई इंडियंस को राजनीति से दूर रहने की सलाह देते दिख रहे हैं। अमित नामक ट्विटर यूजर ने लिखा है पॉलिटिक्स ना करें यहाँ, इंडिया ठीक ढंग से लिखें। अदिति नामक ट्विटर यूजर ने लिखा है भारत लिखें। दिलचस्प है कि यह ट्वीट उस वक्त किया गया है जब भारत के नाम को लेकर विवाद जारी है। भारत और इंडिया के बीच चल रहे विवाद के बाद भारतीय क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग ने BCCI और इसके सचिव जय शाह से मांग की है कि अगले महीने भारत में शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा हो। वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया बनाम भारत विवाद पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा हमेशा मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन में गर्व भर दे। हम भारतीय हैं, इंडिया नाम ब्रिटिश ने दिया है और लंबे समय से हमारा असली नाम भारत को आधिकारिक बनाना लंबित था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी यह खबर आने के तुरंत बाद लिखा है कि भारत माता की जय, साथ ही तिरंगा और लाल या कहीं भगवा झंडा बनाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बीच बीजेपी को अब नए नाम के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। बता दें, इससे पहले यही बात केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर हमने अगली बैठक में नाम भारत रख दिया तो आप भारत को भी बदल देंगे क्या उसका नाम बीजेपी रख देंगे? एक और जहां संविधान से ही इंडिया हटाने और केवल भारत करने का विवाद गरमा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने के लिए 7 सितंबर को देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित करेगी। जयपुर में होने वाली पैदल यात्रा और सभा में राजधानी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के अलावा सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पिछले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। ये यात्रा 130 दिन में 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 3970 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इसका समापन 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। अब जब इंडिया हटाने की बात चल रही है तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र बन सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अशोक पांडे ने एक याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय की सांसदीय बहाली वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद
7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। उनका कहना है कि यदि सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102, 191 के तहत चली जाती है तो फिर उसे तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ऊपरी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए। आरजेडी नेता मनोज झा ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ क्रिकेट वाले, कुछ फिल्म वाले, कुछ पत्रकार टाइप मित्रगण इंडिया बनाम भारत के फिजूल के युग्मक में कुदा दिए गए। उन्होंने कहा कि संविधान का पक्ष देखिए, फिर इंडिया और भारत नाम की व्युत्पत्ति की थोड़ी जानकारी लीजिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर उपलब्ध नहीं है। बाकी मूर्ता जिंदाबाद का वक्त है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि हमें पता है मोदी जी आज इंडिया से डरते हैं, विपक्ष से नफरत करते हैं। हम पर निकालते निकालते आप दुश्मनी देश से निकालने लग गए हैं। इस देश को हम माँ कहते हैं और माँ के नाम के साथ कौन खिलवाड़ करता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसका ज़मीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। ये असलियत ना आप समझ सकते हैं और ना बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक डरे हुए सन की तानाशा से ज़्यादा अब कुछ नहीं रह गए हैं। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर चर्चा गर्म हो गई है, विवाद हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही बीजेपी के नेता संविधान से ही इंडिया नाम हटाने की मांग कर रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि इंडिया के बजाय भारत का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों से कहा जा रहा है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इंडिया शब्द से ये सहम गए हैं। क्या वे इस हद तक चले जाएंगे कि वे संविधान बदल देंगे? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भाजपा के अंदर का डर मोदी जी का भय दिखाता है। इधर इंडिया का गठन हुआ, उधर भाजपा का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हुआ। आप इंडिया शब्द को धरती से नहीं मिटा सकते। हमें अपने भारत और इंडिया पर गर्व है। वहीं कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि इंडिया से इतना डर, ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि रिपब्लिक ऑफ भारत खुशी और गर्व है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृत काल की ओर आगे बढ़ रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।